हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर नंबर 5 जो है उस पे चल रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.6 पे आज बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जैसे पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ हमें इक्वेशन रखी होगी, उसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यदि हमारे पास देखिए कोई वेरिएबल दे रखा है, एक वेरिएबल दे रखा है मुझे एफ ऑफ टी। ठीक है ना, एफ ऑफ टी दे रखा है और दूसरा वेरिएबल मुझे दे रखा है y इक्वल्स टू जी ऑफ टी। ठीक है ना, ये y ऑफ जी ऑफ टी। देखिए यहाँ पे जो x है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसे? वेरिएबल। ठीक है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलेंगे? चर। इस यहाँ पे देखो जो f है इसे बोलेंगे फंक्शन। ये क्या मेरा फंक्शन है, जिसे हिंदी में बोलेंगे फलन। ठीक है ना, इसे फलन बोलेंगे। और जो t है इसे बोलेंगे पैरामीटर, इसे बोलेंगे पैरामीटर। और इसे हिंदी में बोलते हैं प्राचर। क्या बोलेंगे? प्राचर। ठीक है ना, इसी तरीके से ये भी है और ये भी है। अब बेटे देखो, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो ये जो है ना, ये क्या है, ये प्राचर है ना। यहाँ पे जो ये प्राचर इसी के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करें तो हम बेटे क्या करें, ये मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन दोनों को देखो, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी है यहाँ पे प्रेसिक लिख दीजिए x इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, f ऑफ t। ऐसे क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन both side with respect to x नहीं करेंगे, ये जो है ना t, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश t। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 डैश आएगा, जब इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो डबल डैश आ जाएगा, इसे थ्री टाइम्स डिफरेंशिएट करें 3 डैश आ जाएंगे। इस तरीके से डिफरेंशिएशन का ये सिंबल होता है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन मानिए थर्ड आ गई मेरी। इसी तरीके से देखो ये इक्वेशन है, इसको भी हम क्या करें, इसको भी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x नहीं, यहाँ पे t है ना, तो t कर देंगे। ठीक है ना, तो ठीक इसको भी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा g डैश t। ये वाली इक्वेशन नंबर 4 है। मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या, मुझे dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, मेरा पर्पस है डेरिवेटिव निकालना, dy अपॉन dx निकालना है। तो बेटी क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, जिसमें dy अपॉन dt हो इसको रखो ऊपर, और जिसमें x हो वो उसे रखो नीचे। क्या करो, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 4y3। ठीक है ना, चाहो तो ऐसे तो इक्वेशन 4/3। ठीक है ना, 4/3 ऐसे कर दो। देखो अल्टरनेटली मुझे चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। जैसे देखो बेटे इसको क्या करेंगे, इसे हम करेंगे dy अपॉन dt कर देंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन देखो इक्वेशन 4 है, इसमें डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 dx अपॉन dt। समझना मेरी बात को। यदि देखो या क्या होगा, ये dt पहुंचेगा ऊपर। समझना मेरी बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं, इस dt से ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो इस dt से ये dt कैंसिल आउट, बचेगा क्या, dy अपॉन dx ही तो बचेगा। क्लियर है ना। देखो इस dt से ये dt कैंसिल आउट होता क्या, देखो मैं और अच्छे से समझा दूं। ये होता है देखो a अपॉन b लिखा हो, फिर बटे में c अपॉन क्या हो, c अपॉन d लिखा हो। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन। तो बेटे होता क्या है, ये d का मल्टीपल होगा a में और b का मल्टीपल होगा c में, तो हो क्या जाता है a क्रॉस d और b क्रॉस c होता है, यही होगा। तो ये देखो dt dy इंटू dt होगा, ऊपर जाएगा, और ये dt नीचे आएगा, तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, dy अपॉन dx। क्लियर है ना, यही तो बचेगा मेरे पास। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dt वैल्यू क्या है मेरी, g डैश t। ठीक है ना, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, f डैश t। ये क्या है यहाँ पे dy अपॉन dx। ठीक है ना, यही मुझे पता करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, यही मुझे सॉल्व करना है। अल्टरनेट यही है। देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास देखो x इक्वल्स टू दे रखा हो मेरे पास sin t और y इक्वल्स टू दे रखा हो cos t। ठीक है ना, y की वैल्यू दे रखी हो, देखो x की वैल्यू दे रखी हो a sin t
और y की वैल्यू दे रखी हो मुझे b cos t, ठीक है ना। अब बेटे करना क्या है, यहाँ से मुझे डेरिवेटिव निकालना है। दो पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो इक्वेशन दे रखी है, इनको मुझे क्या है तीसरी पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। देखो इसमें क्या है, विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, देखो डी ये जो टी है इसको एलिमिनेट नहीं करना है, इसे हटाना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। इसको इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा dx dt इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो ऐसे रहेगा sin टर्म क्या हो जाएगा cos t, इसे इक्वेशन थर्ड दे दो। अब देखो ये जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा dy dt, इसको भी x के dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो ये तो b ही रहेगा क्योंकि b कांस्टेंट है। cos का करेंगे तो ये क्या है माइनस का sin t होगा, तो ये माइनस है तो वो यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये फोर्थ हो जाएगी। मैंने कहा जो y है उसको रखो हम, तो अब सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से लिखो डिवाइडिंग 4/3, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख ही दे रहा हूँ dy/dx इक्वल्स, इसका मतलब क्या है dy/dt बटे dx/dt। अब तो सभी समझ गए होंगे dx इसे किस तरीके, ये कहाँ से आता है समझ गए ना, dt से dt कटता है, यही तो आया। तो अल्टरनेटिव लिखा, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। अब देखो यहाँ पे dy/dt की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का b sin t अपॉन dx/dt की वैल्यू क्या है a cos t, क्लियर है ना। तो ये देखो b, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का b अपॉन a cos t, ओ सॉरी sin t बटे cos t क्या बन जाएगा tan t। तो ये dy/dx की वैल्यू जो मेरा डेरिवेटिव था वो मेरा निकल के आ गया माइनस के b अपॉन tan t, ठीक है ना। यही फंडामेंटल है, ठीक है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जितने भी 10 क्वेश्चन है 5.6 में सभी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। दो मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, इनके ये जो पैरामीटर है इनको विदाउट एलिमिनेटिंग, इनको बिना हटाए मुझे तीसरी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एक डेरिवेटिव निकालना, मुझे क्या निकालना है dy/dx की वैल्यू निकालनी, इनकी हेल्प से इन दोनों को क्या होगा, ये पैरामीटर है इनकी रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं dy/dt का dy/dx निकाल, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में फर्स्ट है, इसमें क्या करना है, ये मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना। दो x और y की वैल्यू दे रखी है, इसको क्या करो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, कैसे विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। इसको भी इसी t के रेस्पेक्ट में इसको भी करना है बेटे। देखो जब x को करेंगे तो ये क्या होगा मेरे पास dx/dt इक्वल्स टू, देखो ये क्या है d/dt ब्रैकेट में 2a t², ठीक है ना। तो 2a तो यहाँ पे है कांस्टेंट, इसको ले लेंगे बाहर, t² का करेंगे तो ये क्या होगा 2t की पावर 2 - 1, यही तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये तो देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4a और t, क्लियर है ना। 4a t, ये किसकी वैल्यू होगी dx/dt। इसी इक्वेशन में दे दो थर्ड। इसी तरीके इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर बना लो, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू, a को देखो एक बार लिख देते हैं dx/dt ब्रैकेट में क्या है a t की पावर 4, ठीक है ना बेटे। इसको देखो ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, t की पावर 4 है तो 4 आगे आएगा, क्योंकि ये पता है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि d/dx x की पावर n जो होता है, इसी मैंने बोला ना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह काम आता है ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लग जाएगा, 4 आगे आएगा और t 4 - 1 हुआ। फाइनली मेरी dy/dt की जो वैल्यू जो निकल के आएगी ये क्या हो जाएगी 4a t की पावर 3। इसी इक्वेशन 4 से दे देंगे हम, क्या करेंगे डिवाइडिंग मुझे करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक क्या करना है, 1 से लेके 10 तक मुझे सिर्फ dy/dt निकालना है, ठीक है ना। और क्या कहना है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स इन दिस इक्वेशन। तो हमें क्या करना है कि इसके जो पैरामीटर t है इनको t को एलिमिनेट नहीं करना है, t के रहते हुए मुझे क्या करना है dy/dt की वैल्यू dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या कर देंगे बेटे, देखो dy/dx, ठीक है ना, डिवाइडेड में क्या है dy/dt और यहाँ पे dx/dt। तो ये क्या, ये मैंने बताया ना अभी आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में, ये dx/dt की ही वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो हमने जैसे इसको डिवाइड किया, अब देखो dy/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास 4a t की पावर 3 अपॉन, देखो इसकी dx/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास 4a t। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, एक t से यहाँ पे t बचेगा क्या t², ठीक है ना। तो ये क्या है dy/dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास t²।
ये आंसर हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसे मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे तो वो थीटा दे रखा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ जाओ, dx अपॉन d थीटा इक्वल में यहाँ पे ये a है, देखो ये क्या लिखेंगे, d ओवर d थीटा ब्रैकेट में a cos थीटा। तो a पे यहाँ पे तो कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का sin थीटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ये क्या निकल के वैल्यू मेरी dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है ना, इसे देते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या होगा, dy अपॉन d थीटा इक्वल का साइन लगाएंगे d ओवर d थीटा b cos थीटा। ठीक है ना, तो इसको जैसे ही करेंगे b तो कांस्टेंट में बाहर आएगा, cos थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का sin थीटा, तो माइनस को यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या निकल के dy अपॉन d थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। इक्वेशन मेरी हो गई 4। हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, मतलब कि 4 में 3 का भाग दे दो। ठीक है ना, तो जो बाई वाला होता है उसको ऊपर रखते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ठीक है ना, सिंपल सा काम है। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, b sin थीटा अपॉन ये किसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का a sin थीटा। तो sin थीटा से पूरा कटेंगे। ठीक है ना, ये थीटा, ये पूरा sin थीटा कट जाएगा, बचेगा कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट है b अपॉन a। तो मेरी सिंपल से वैल्यू निकल गई, dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के क्या आ गई, b अपॉन a। ये हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, यहाँ पे t दिख रहा है ना, ये तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको। ठीक है ना, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू sin का क्या हो जाएगा, cos t। ठीक है ना, इसे थर्ड दे दो। इसी तरीके से देखो यहाँ पे y है, इसको भी क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी कर दें तो ये क्या निकल के आएगा, dy अपॉन dt इक्वल्स टू, देखो cos 2t है, तो cos 2t का करेंगे तो माइनस का sin 2t, फिर अगेन d ओवर dt, तो ये 2t है, इसका कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का sin 2t इनटू 2 इनटू t की पावर, देखो t है सिंगल तो इसकी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो निकल के क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस का ये 2 है स्क्वायर 2 sin 2t। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई 4। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt, डिवाइड में क्या है, dx अपॉन dt। ठीक है बेटे, देखो dy अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 2 sin 2t अपॉन ये क्या है मेरे पास, cos t। ठीक है ना, तो इसे डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 2 sin, हाँ 2 sin 2t है ना। देखो आपको पता होगा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो बेटे, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो बेटे यहीं पे यही दिख रहा है, इसको यही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसे कैसे लिखते हैं, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू ये sin 2t है ना, तो 2 sin t इनटू cos t, ये लिख सकते हैं। और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में क्या है, cos t, तो cos t से cos t कट जाएगा मेरा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है, नोट कर लेना भैया आप लोग, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 4 sin t। ठीक है ना, ये हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी 3 का। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें मुझे वही सब कुछ जो अभी तक करता है वही करना है। इसको क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो यहाँ पे तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो ऐसे लिख देंगे, और t का कर देंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो ये क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड।
इसी तरीके से जो हमारा ये dy अपॉन इसको भी क्या कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इसको करेंगे तो इसको एक काम करिए, ये 4 है ना, ये t नीचे तो ऊपर जाएगी, t की पावर यहाँ पे देखो 1 है, प्लस की 1 है, ठीक है ना, कोई पावर नहीं है तो 1 होती है। अब जब यहाँ पे नीचे तो प्लस की तो ऊपर जाएगी क्या होगी माइनस की 1 बन जाएगी। तो ये सिर्फ dy अपॉन dt करेंगे, dy अपॉन dt इक्वल्स देखो 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट है, t की पावर -1 है। तो बेटे मैंने बताया था यूनिवर्सल फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये माइनस का 1 तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, जो पावर होती है, और t की पावर कितनी है माइनस का 1 है, जो पावर होती है उसमें -1 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के 4 और t की पावर -2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर, ये मेरी आ गई डिवाइड, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या करना है डिवाइड कर दो, डिवाइड कुछ नहीं करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 कर दो इसे। तो मेरा फाइनल क्या देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये क्या होगा dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, ठीक है ना, dx अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है मेरे पास 4t की पावर -2 अपॉन कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस t की पावर -2। इसे चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, वैसे आंसर निकल आया आपका, ठीक है ना, -t की पावर -2 है ना, उसे ले जाओ नीचे +2 हो जाएगा, इतना ही हम कर देंगे, ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है, इसे इक्वेशन सेकंड दे रखा है, x बराबर cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, इसको क्या करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों साइडों का डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है, कर देंगे। तो x का करेंगे तो बेटा क्या होगा dx अपॉन d थीटा इक्वल्स में देखो ये क्या है d ओवर d थीटा ब्रैकेट में हम ये लिखें cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। अब देखो एक एक करके दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, d ओवर d थीटा इक्वल्स टू cos थीटा करेंगे क्या आएगा माइनस का sin थीटा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे माइनस का sin cos 2 थीटा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के sin 2 थीटा, यही तो आएगा, इनटू अगेन 2 थीटा, इसको अगेन 2 थीटा कर देंगे तो 2 तो कांस्टेंट आ गया, थीटा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा निकल के, ठीक है ना। तो ये क्या निकल जाएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल का साइन लगाएंगे माइनस का sin थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड, क्या निकल के आएगा dx अपॉन d थीटा मेरा वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हम लिखे दे रहे हैं, इसको भी यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड में डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन d थीटा इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे देखो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2 थीटा, और अगेन क्या करेंगे 2 थीटा इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 तो कांस्टेंट आ गया जाएगा, थीटा करेंगे तो 1। तो फाइनली देखो dy अपॉन dt की जो वैल्यू है मेरी निकल के क्या आ जाएगी cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना, ये निकल के आ गई, ये इक्वेशन आ गई मेरी 4। इसे क्या करेंगे फिर यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, तो ये देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है dy अपॉन dt, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला ये डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt इक्वल का साइन dy अपॉन dt वैल्यू क्या है मेरे पास cos थीटा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा, और डिवाइड में क्या है माइनस sin थीटा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, ठीक है ना, 2 sin 2 थीटा, ठीक है ना, यही मेरा हो गया आंसर। हो सकता है देखो आंसर मैच करने की कोशिश मत करो, ये भी सही है, ठीक है ना, प्रोसेस सीखो, प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। आंसर शीट में हो सकता है ये नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे cos थीटा हो सकता था कोई फार्मूला रख दिया हो, कॉमन ले लियो वैल्यू, यहाँ पे भी sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया हो, 2 sin थीटा into cos थीटा कॉमन ले लियो हो कुछ, तो ये आपका सही आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी उसी तरीके से जैसे अभी तक करते हैं, क्या करना है यहाँ पे थीटा है ना, तो क्या करेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा देखो इसे करने से पहले क्या करो, ये है ना इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन इसका कर दो, जैसे अंदर मल्टीप्लिकेशन a थीटा माइनस का a sin थीटा बन जाएगा, इसी तरीके से y में भी कर दो, y इक्वल्स टू a इनटू बन करें तो ये यही आ जाएगा a cos थीटा, ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो यहाँ पे,
इसे सेकेंड। ठीक है, पहली इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है ना, देखो dx का करेंगे तो dx अपॉन d थीटा बनेगा इक्वल में, देखो यहाँ पे क्या है d ओवर d थीटा ब्रैकेट a थीटा माइनस का a sin थीटा। ठीक है ना, सभी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx अपॉन d थीटा इक्वल का साइन, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये को बाहर ले लेंगे, sin थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास dx अपॉन d थीटा इक्वल का साइन, ए को देखो यहाँ पे, यहाँ से a और यहाँ दोनों जगह से a को बाहर ले लेंगे, ये बचा क्या 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी होगी थर्ड। चलिए अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी बाई है, तो बाई में क्या कर देंगे, यहाँ पे इसमें भी क्या कर दो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन d थीटा इक्वल में, देखो a यहाँ पे d ओवर d थीटा लिख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे a प्लस a cos थीटा लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है ना, वैसे कॉमन था ले भी सकते थे, लेकिन आपको भ्रमित ना हो जाए इसलिए मैंने किया। देखो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस a कांस्टेंट हमें बाहर ले लेंगे, cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक है, माइनस का sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का sin थीटा, तो ये क्या मेरे पास निकल के आएगा dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास इक्वल का साइन माइनस का a sin थीटा। ठीक है, इक्वेशन 4। आंसर कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई थर्ड। ठीक है, इक्वेशन 4 बाई थर्ड, तो क्या हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx कब निकलेगा, जब हम dy अपॉन dt कर दें, सॉरी d थीटा कर दें और अपॉन dx अपॉन d थीटा कर दें। ठीक है, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का a sin थीटा, और नीचे क्या है मेरे पास a ब्रैकेट में 1 माइनस का cos थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो sin थीटा बराबर होता है, sin थीटा बराबर हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, और दूसरा ये cos के फॉर्म में देखिए यहाँ पे जैसे ये 1 है तो कट करना है यहाँ पे, तो sin सॉरी cos 2 थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर देंगे, तो देखो माइनस 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 डिवाइड यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं, ये जो ऊपर लिखा है 2 sin थीटा बाई 2 ऐसे लिख देंगे, sin cos थीटा बाई 2 है ऐसे लिख देंगे, cos थीटा बाई 2 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है ना, cos थीटा बाई 2 लिख दिया। ये देखो नीचे है माइनस का, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस यहाँ पे है प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये बचेगा क्या मेरे पास, ये ऊपर है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और डिवाइड में क्या है मेरे पास 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक sin से एक sin कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास ऊपर माइनस का sin और cos थीटा बाई 2 और नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास एक sin बचा हुआ है sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है cot बन जाता है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का cot थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। पहले हम x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड को ले लेंगे। ठीक है ना, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे t दिख रहा है पैरामीटर, यहाँ पे क्या है t है, तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इसे कर देते हैं। तो देखो d इस तो क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें। ठीक है ना, तो k आंसर बटी हर्मिटियन फॉर्म में क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें, तो dx अपॉन dt इक्वल में ये क्या हो जाएगा डिवाइड में क्या है मेरे पास अंडर रूट के अंदर cos 2t है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो अंश बटे हर है तो ऊपर फॉर्मूला क्या होता है हर का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे हर जैसा कि तैसा क्या है मेरे पास cos 2t, और जो अंश होता है उसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो sin की पावर 3 है ना, तो 3 आएगी आगे पावर 3, तो ये वाला देखो d ओवर dx x की पावर n, तो क्या होता है n आगे आ जाता है
जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो यही हुआ 3 आ गया है, उस साइन की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना। फिर अगेन साइन का कर देंगे, साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है ना, साइन को हो जाएगा cos t, यहाँ पे प्लस का साइन, सॉरी यहाँ पे लिखता है माइनस का साइन, ठीक है, क्या लगेगा माइनस का साइन। अभी क्या होगा, हर जैसा कि इसका अंश का डिफरेंशिएशन, अब अंश जो है उसको ऐसे लिख देंगे साइन की पावर 3 और हर जो है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका करेंगे, देखो अंडर रूट लगाना तो इससे अंडर रूट हटाएंगे पावर 1/2 आएगा, ठीक है ना, तो 1/2 तो पावर जो होती है वो आगे आ जाएगी, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर होगी वो आगे आ जाएगी, वो cos 2t था जो इस पे पावर 1/2 थी ना, तो वो पावर में से 1 घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस 1 कर दिया, फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin 2t, ठीक है ना, फिर अगेन 2t है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, अब कंप्लीट हो गया मेरा। चलिए ये हमारा dx अपॉन dt है इक्वल, देखो ये स्क्वायर है ना तो इससे ये हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या लिखा है मेरे पास अंडर रूट cos 2t, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये जैसे लिखा है यहाँ पे जो 3 है इसको आगे लिख लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है cos t और यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर t, ठीक है ना, माइनस का साइन, ये क्या मेरे पास बचा हुआ है, देखो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्लियर है ना। इसके बाद आएंगे यहाँ पे तो साइन की पावर 3t है, फिर साइन 2t लिखा हुआ है और ये cos 2t की पावर माइनस के 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे, इस तरीके से डिवाइड का साइन हम लगाते हैं और ये क्या चल रहा है cos, चलिए ये लगाते हैं, बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये डिवाइड में क्या है मेरे पास cos 2t, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, देखो ये जो हमारे पास देखो ये आई है पावर माइनस के 1/2 है, यदि हम इसको क्या करें थोड़ा सा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यदि हम इसको नीचे ले जाए तो cos 2t की पावर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अब किसी की पावर 1/2 है तो उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं ना cos 2t, क्लियर है ना। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 cos 2t, तो ये क्या करेंगे बेटे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो देखो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1/cos 2t, तो ये तो है इसको ले लिया हमने बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 3 cos √ 2t, ठीक है ना, √2t, यहाँ पे cos t और sin स्क्वायर t प्लस का साइन, ये क्या साइन की पावर 3t और sin 2t, इसको लेंगे 1/cos 2t, ये इस तरीके से हम बता रहे हैं, मैंने आप तो एक स्टेप बढ़ा ही दिया। इसका ले लेंगे एलसीएम, इसके बटे एक करके ले लेंगे हम एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीपल होगा तो cos 2, ये ऐसे नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर पूरा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे होगा cos 2t, ठीक है। तो dx अपॉन dt इक्वल का साइन 1/cos 2t ब्रैकेट, इस पूरे का एलसीएम क्या है cos 2t, तो cos 2t के इसमें मल्टीपल होगा तो ये cos 2t अंडर रूट से यहाँ से दोनों से हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सिंपल में cos 2t, ठीक है ना। यहाँ पे ये cos t लिखा हुआ है और sin की पावर 2t, ठीक है ना, और प्लस इस पूरे का हमने एलसीएम पूरे कर लिया, हमने एलसीएम ले लिया क्या अंडर रूट cos 2t, ये क्या लिखा है जैसा लिखा है वैसे लिख दो, sin की पावर 3t और sin 2t, ऐसे जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। अब बेटा देखो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, sin 2t का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला यदि होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों का यूज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/cos 2t अंडर रूट cos 2t, इस तरीके से इन दोनों को लिख देंगे हम बाहर और ये ब्रैकेट में हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 3 cos 2t के लिए हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर t, हाँ सही है sin स्क्वायर t और ये cos 2t, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, sin की पावर 3t, कोई cos 2t लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t,
क्लियर है? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/cos 2t अंडर रूट के अंदर cos 2t ब्रैकेट, इसका अंदर मल्टीपल करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का इधर से मल्टीपल करेंगे, इनका दोनों का इधर से 3 sin स्क्वायर t और cos t, इसमें 3 2 6 माइनस का 6 sin, देखो sin स्क्वायर t तो यहाँ पे भी sin स्क्वायर t क्या हो जाएगा, sin की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, sin की पावर 4 t और cos t। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का sin 2 sin की पावर 3 और यहाँ पे बने sin की पावर 4t और cos t। देख सकते हैं आप ये पूरा टर्म सेम है और ये दोनों सेम है, तो ये प्लस के 6 में से सॉरी माइनस के 6 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 cos 2t को अंडर रूट cos 2t। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 3 sin स्क्वायर t cos t, यहाँ पे माइनस का 4, ये तो सेपरेट है, इसके ऐसे लिख दिए 4 sin की, दो 4 में से 2 सेपरेट कर देंगे, sin पावर 4t और cos t। ठीक है ना, उस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है मेरा cos 2t अंडर रूट के अंदर में cos 2t, ये किसकी वैल्यू निकल के dx अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 3 मेरी आ गई। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरी। इसी तरीके से हम इसका जो y है y को भी सॉल्व करेंगे बेटा। थोड़ी सी हम इसे साफ कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ पे इस तरफ। जो y है एक बार इसको हटा देना। देखिए ये जो y है हमारा, इसको लेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या दे रखी है, cos की पावर 3t अपॉन अंडर रूट cos 2t। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल का साइन डिवाइड में क्या हो जाएगा मेरे पास, डिवाइड में क्या है अंडर रूट cos 2t की पावर 2। यहाँ पे अंडर रूट cos 2t तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 cos स्क्वायर t इनटू cos का करेंगे तो माइनस का sin t। ठीक है ना, माइनस का sin t, फिर प्लस माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, cos की पावर 3t तो ऐसे ही लिख देंगे इनटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसका अंडर रूट पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 तो आगे आएगी पावर। ठीक है ना, और cos 2t की पावर माइनस की 1/2, यहाँ पे बचेगा फिर cos का करेंगे माइनस का sin 2t और फिर 2t का करेंगे तो यहाँ पे आएगी 2। ठीक है ना, 2t का करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे, इसे अंडर रूट हट जाएगा तो इसे लिख देंगे cos 2t इसे अंडर हट जाएगा और ब्रैकेट में देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। पहले यहाँ पे देखो लिख देते हैं cos अंडर रूट में cos 2t, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 3 को आगे लिख देते हैं 3 को, और ये जो हमारा लिखा है इसे देखो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी आगे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस को भी आगे लगा देते हैं। ये जो हमारा लिखा हुआ था 1/cos 2t, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, अंडर रूट 2t हो गया, फिर cos स्क्वायर t, फिर ये क्या है मेरा sin t माइनस का ये cos की पावर 3t, और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा sin 2t, इसकी डिवाइड में क्या चलेगा अंडर रूट cos 2t, जो कि हम पहले बता चुके हैं कैसे जाता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके डिवाइड करके एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos 2t, ये दो इसमें मल्टीपल करके माइनस का 3 cos 2t बन जाएगा, ये cos स्क्वायर t है और ये sin t है, माइनस का यहाँ प्लस का साइन है, ये क्या होगा cos स्क्वायर t और यहाँ पे sin 2t। ठीक है, इसके डिवाइड में क्या चल रहा है अंडर रूट cos 2t।
टी। बेटे दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज करेंगे, साइन 2t का 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों का यूज कर देंगे, इक्वल का साइन यहाँ पे cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है ना, अंडर रूट cos 2t ब्रैकेट यहाँ पे देखो 3 माइनस का 3 cos 2t का जगह क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, cos स्क्वायर t और sin t, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, cos स्क्वायर t, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर t और सॉरी sin t इंटू cos t, ये यूज कर देंगे, ठीक है ना। इसकी जो डिवाइडमेंट था वो मैंने बाहर लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बाहर। इतना समझ में आ गया कैसे करेंगे। देखो थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे 2 हमने कैसे कर दिया, यहाँ पे 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ पे भी ये 3 होगा। क्लियर है बेटे, थोड़ी मिस्टेक्स आती हैं, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में ला के रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं 1 cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है ना। देखो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ये माइनस का 3 2 जा 6, माइनस का 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 cos स्क्वायर t माइनस का 1, सॉरी स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6 माइनस का 3 2 जा 6 cos स्क्वायर t तो था ही, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर एक और है, तो ये भी क्या है, देखो इधर से cos स्क्वायर t sin t का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर से 3 का हो रहा है, तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर t में cos स्क्वायर t से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा cos की पावर 4t इंटू sin t माइनस का साइन माइनस 3 का मल्टीपल का माइनस और प्लस, ये क्या बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का क्या बन जाएगा प्लस का 3, देखो माइनस के 3 का माइनस के बराबर मल्टीपल माइनस प्लस का 3 cos स्क्वायर t और sin t, ठीक है ना, sin t, ये प्लस ये क्या मेरे पास है देखो cos में cos t cos का पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखो पहले तो क्या करते हैं इस 2 को आगे लेके आते हैं, प्लस का 2 cos 3 और प्लस 1 4t इनटू sin t, ठीक है ना, sin t और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटे देखो ये 6 है, ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 2 है, तो माइनस के 4 बचेंगे ना। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले इसको देखो इस तरीके से प्लस की चीज पहले 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t, अब इन दोनों में से इनको घटा करके क्या देगा माइनस का 4 cos की पावर 4t और ये sin t, उस पूरे की डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास cos 2t और अंडर रूट के अंदर cos 2t, ये दोनों में ही चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई dy अपॉन dt, ठीक है ना, ये इक्वेशन मेरी आ गई 4। अभी हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का करेंगे डिवाइड, तो उसके लिए क्या करना है इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्लीन कर लीजिए। देखिए इनको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में थर्ड का, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये क्या होगा dy अपॉन dt डिवाइड में dx अपॉन dt, तो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख देंगे हम, तो ये क्या होगा dy अपॉन dt वैल्यू मेरे पास क्या है 3 cos स्क्वायर t इंटू sin t माइनस का 4 cos की पावर 4t इंटू sin t, ठीक है। डिवाइड में क्या है इसके पूरे की डिवाइड में क्या चल रहा है मेरा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये तो कट ही जाएगा अभी। ये देखिए 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस का 4 sin की पावर 4t इंटू cos t, ठीक है ना, इंटू cos t, वो पूरे डिवाइड में क्या है cos 2t अंडर रूट में cos 2t, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या ये ऊपर ये वाला पार्ट बचेगा। इस देखो इस पूरे से क्या करेंगे
cos t इंटू साइन टी कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे cos t इंटू साइन टी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन dt। ये जो बचेगा यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी माइनस का 4 cos की पावर 4t और ये साइन टी, ठीक है ना, ये बचा मेरे पास। और नीचे डिवाइड में क्या बचा मेरे पास 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस 4 साइन की पावर 4t और ये cos t, ठीक है ना, cos t ये बचा। तो ऊपर से देखो sin t इंटू cos t, ऊपर से भी ले लेते sin t sin t इंटू cos स्क्वायर t, ये कॉमन ले लेते हैं, sin t इंटू cos स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर है ना, यहाँ पे cos की पावर 4 है, और नीचे भी इसी तरीके से ले लेते हैं, ले लेंगे कॉमन। तो ये मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, sin ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास cos आ गया इंटू sin आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, एक चल देखो 2 चला गया तो 2 ही तो बचा ना, तो cos स्क्वायर t ये बचा मेरे पास, क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखिए नीचे क्या मेरे पास इसी तरीके से हम यहाँ पे देखो cos sin स्क्वायर t और cos t कॉमन ले लेंगे, तो नीचे क्या बचा, यहाँ पे देखो 3 बचा माइनस 4 माइनस का 4 sin स्क्वायर t, ठीक है ना। देखो cos तो दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया cos, यहाँ पे देखो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 2 चला जाएगा 2 बचेगा, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगी, एक cos से एक cos कट जाएगा, जो देखो यहाँ पे एक cos बचा, इसका cos का अंदर मल्टीपल कर देंगे, जैसे ही cos का अंदर मल्टीपल करेगा तो 3 cos t बचेगा, हो जाएगा यहाँ पे, और cos का इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4 cos q t डिवाइड, साइन का अंदर मल्टीपल करेंगे तो 3 sin t माइनस 4 sin की पावर 3t, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये dy अपॉन dt, तो इसमें हम करेंगे क्या, चलिए इसको क्या करेंगे, रुको, हाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर ले लेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस का माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा cos 4 cos qt और माइनस का ये 3 cos t, ये हो जाएगा। और नीचे ऐसे ही रखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, sin t माइनस का 4 sin की पावर 3t, ठीक है, ये हमने कर दिया। देखिए चलिए इसका काम खत्म है, इसको साफ कर देते हैं। तो ये देखो वो क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो चूंकि मुझे पता होता है, चूंकि मुझे पता है sin 3 थीटा बराबर होता है मेरा 3 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 3 थीटा बराबर फॉर्मूला मेरा होता है 4 cos q थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ठीक है ना। तो यही दो करना है ना, तो बेटा ऊपर वाला जो है मेरा क्या बन जाएगा cos माइनस cos 3t और नीचे का बन जाएगा sin 3t, ठीक है ना। तो ये बेटा हो क्या गया मेरे पास dy अपॉन dt की वैल्यू, dx की वैल्यू यहाँ पे dx है, ठीक है, ये हर जगह गलत है, dx यहाँ पे dx इक्वल, ये क्या बन जाएगा मेरा माइनस का cot 3t। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।